नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो एम्पलीफायर के ऊपर है कि जब एम्पलीफायर का जो ड्राइवर बोर्ड होता है, अगर हम उसकी पूरी वायरिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। क्योंकि जब हमें एक ड्राइवर बोर्ड मिलता है वो हमें इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर हमारा इनपुट, यहाँ पर हमारा ग्राउंड, यानी कि जो ऑडियो होती है वो हमारी यहाँ से जाती है, यानी कि जो ऑक्स ऑडियो होती है। ये हो गया हमारा ऑक्स ऑडियो। अब हमारा ऑक्स ऑडियो क्या होता है, या तो हम ब्लूटूथ किट से इसको ऑडियो दे सकते हैं, या हम किसी बास ट्रेवल से ऑडियो दे सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी किसी फ़ोन से ऑडियो दे सकते हैं। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो वायरिंग है वो इस तरीके से लिखी हुई रहती है कि आउटपुट, फिर हमारा ग्राउंड, फिर हमारा बी माइनस, फिर हमारा वी माइनस, फिर हमारा वी प्लस और फिर हमारा बी प्लस। तो इस तरीके से ये कनेक्शन होते हैं। लेकिन अब इसमें जो ट्रांजिस्टर के कनेक्शन है वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्लस पॉइंट होते हैं, ये जो हमारे प्लस पॉइंट है, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज होते हैं वो होते हैं हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। और जो हमारा वी होता है यानी कि माइनस होता है, वहाँ पर जो हमारे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं वो होते हैं हमारे पीएनपी। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि माइनस अगर पॉइंट पे आओगे तो पीएनपी यूज होगा और प्लस वाले पे आओगे तो एनपीएन होगा। और अगर वहाँ पर एक एनपीएन चैनल का जो आपका एम्पलीफायर जो बोर्ड है, वहाँ पर किसी किसी में टोटल जो है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर भी यूज होते हैं। जैसे कि हमारा 3055 है, उसमें सारे ही एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। लेकिन जब हम एक एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड लेते हैं, जो हमारा ए बी एम्पलीफायर आता है, तो वहाँ पर हमारे पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो हम कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक ट्रांजिस्टर बना दिया है। ट्रांजिस्टर के अंदर हमें यहाँ पर 3 पिन मिलती है, पहली पिन ये, दूसरी ये, तीसरी ये। अब ट्रांजिस्टर के अंदर हमें जो पिन मिलती है वो मिलती है हमें बेस, कलेक्टर और ई मीटर। इस तरीके से पिन मिलती है। और यहाँ पर इसी तरीके से एक हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर भी ले लेते हैं हम। ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। इसमें भी हमें 3 लैग देखने के लिए मिलेगी। इसमें भी 3 लैग हमारी कौन सी होगी, यहाँ पर होगी हमारी बेस, कलेक्टर, ई मीटर। यानी कि ये पिन कोई सी भी हो सकती हैं, चाहे ई मीटर आपका यहाँ भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर के अंदर ई मीटर यहाँ भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे 2 ट्रांजिस्टर। अब 2 ट्रांजिस्टर कितना हुआ, ये हो गया हमारा 100 वाट का एक एम्पलीफायर। अगर हम 2 ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो 100 वाट एम्पलीफायर होता है। अगर हमें 200 वाट का बनाना है तो हमें 2 ट्रांजिस्टर को और जोड़ना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर 3 पिनें हो गई। अब यहाँ पर क्या है, ये जो वी प्लस है, ये जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये सीधा इसके ऊपर जाएगा। ये हमारा सीधा यहाँ पर जाएगा कलेक्टर पे। यानी कि ये जो पॉजिटिव वाली जो पॉइंट है ये सारे एनपीएन पे जाएंगे, जो नेगेटिव वाले हैं जो वो पीएनपी पे जाएंगे। अब ये वाला जो माइनस वोल्टेज है ये जाएगा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। देखिए, ये 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेस और यहाँ लिखा हुआ है बेस। अब बेस पे हमारा एक लगाया जाता है रजिस्टर, ये रजिस्टर लग गया हमारा, और एक रजिस्टर हमारा यहाँ वाले बेस पे लग जाएगा। यानी कि रजिस्टेंस दोनों का सेम होगा। अब रजिस्टेंस यहाँ पर कौन कौन सा लगा सकते हैं हम, यहाँ पर हम लगा सकते हैं 2.2 ओम्स का रजिस्टेंस, 3.3 ओम्स का रजिस्टेंस, 4.7 ओम्स का रजिस्टेंस। यानी कि 3 रजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, वो भी 1 वाट में, 1 वाट के अंदर यूज कर सकते हैं। और इसका जो कनेक्शन जाएगा, ये बी माइनस जो है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के रजिस्टेंस पे आ जाएगा, और जो प्लस है वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर के पास आ जाएगा। ये देखिए, अब हमारे 4 कनेक्शन पूरे हो गए। अब बचा इसमें से कौन सा, ई मीटर। अब ई मीटर पे आपने देखा होगा कि रजिस्टेंस यहाँ पर लगाया जाता है 5 वाट का। ये हमारा 5 वाट का रजिस्टेंस यहाँ पर देखिए लगा दिया मैंने। ये हमारा हो गया 5 वाट का रजिस्टेंस। अब ये रजिस्टेंस यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू का लगाया जाता है, तो ये रजिस्टेंस जो हमारा लगाया जाएगा, ये रजिस्टेंस लगाया जाएगा हमारा यहाँ पर 0.22 ओम्स का, 0.33 ओम्स का, 0.47 ओम्स का। तो ये हमारे यहाँ 3 रजिस्टेंस यूज होंगे। वाटेज होगा इसका 5, ये 5 वाट का रजिस्टेंस होता है। अब इसके जो कनेक्शन होंगे वो कैसे आएंगे, ये जो आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये आउटपुट लिखा हुआ है, लेकिन बहुत से सर्किट में ये स्पीकर भी लिखा हो सकता है, यानी कि स्पीकर भी हो सकता है।
अब ये आउटपुट सीधा आपका जो रजिस्टेंस 5 वाट का लगा हुआ है ये यहाँ से सीधा इस रजिस्टेंस पे, यानी कि दोनों रजिस्टेंस पे कनेक्ट हो गया और ये सीधा यहाँ पर स्पीकर पॉइंट पे आ जाएगा। ये हमारा स्पीकर के जो पॉजिटिव है वहाँ आ जाएगा, ये जो पॉजिटिव है। अब स्पीकर का जो माइनस पॉइंट है वो आएगा माइनस पॉइंट से, ये हमारा माइनस है, तो ये मैं डायरेक्ट जो है यहाँ से लेकर इसको यहाँ से उठाकर, यानी कि किसी से शॉर्ट नहीं है, ये हमेशा याद रखें, ये वायर किसी से शॉर्ट नहीं है, और ये आ गया स्पीकर पॉइंट पे स्पीकर के माइनस पर। तो ये देखिए ये कनेक्शन तो हमारे पूरे हो गए। अब यहाँ पर हमें एक ट्रांजिस्टर अगर इसके अंदर और ऐड करना होगा, यानी 200 वाट बनाना होगा, तो भी सेम ही कनेक्शन होंगे, यानी कि जो दूसरा ट्रांजिस्टर लगाओगे उसमें भी आपको एक रजिस्टेंस लगाना होगा, रजिस्टेंस का कनेक्शन यहाँ जाएगा, जो कलेक्टर होगा वो कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर का कनेक्शन जाएगा, और वहाँ पर भी एक रजिस्टेंस लगेगा, और रजिस्टेंस का जो कनेक्शन है दूसरी पिन जो है उसकी वो स्पीकर से कनेक्ट होगी। तो इस तरीके से जो है इसके कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाता है कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें लेना होता है डीसी सप्लाई, यानी कि पहले ट्रांसफार्मर, फिर डायोड, फिर कैपेसिटर, वो प्योर डीसी बनने के बाद तब इसको हमें सप्लाई देना है। अगर आप एसएमपीएस से देंगे तो डायरेक्ट दे सकते हैं, और अगर आप ट्रांसफार्मर से देंगे तो उसको डायोड और कैपेसिटर लगा के प्योर डीसी बना के उसको देना होगा। अब यहाँ पर हमने सप्लाई ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा सप्लाई है वो है 50 प्लस, फिर हमारा यहाँ पर 0 है, और फिर है हमारा 50 माइनस, यानी कि ये हमारी वोल्टेज है 50 0 50। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये कहाँ जाएगी, जो 50 प्लस वाली वोल्टेज है वो हमारी जाएगी वी प्लस पर चली गई, जो हमारी माइनस वोल्टेज है वो वी माइनस पर, और जो 0 है 0 जाएगा हमारा ग्राउंड पर, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे सप्लाई के कनेक्शन। अब बात आती है ऑडियो इनपुट की, वो मैंने आपको बता दिया, आप चाहे मोबाइल से भी दे सकते हैं, ब्लूटूथ किट से भी दे सकते हैं, और हमारे बास ट्रेवल किट से भी कनेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ऑडियो जाएगा तो ऑडियो जाने के बाद वो हमारा बेस के अंदर जाता है, ये जो बेस होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, बेस के अंदर जब ये ऑडियो जाता है तो यहाँ पर हमारा कलेक्टर पे जो पावर होती है वही पावर हमारा आउटपुट करके ई मीटर से हमारे स्पीकर को देता है, तब हमारा ये ड्राइवर बोर्ड जो है वो वर्किंग करता है। तो दोस्तों मेरा ये जानकारी आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो हमारा ये एनपीएन हो गया, ये पीएनपी हो गया, और अगर हमें इसमें एक ट्रांजिस्टर को और ऐड करना होगा तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा बेस, कलेक्टर, ई मीटर हो गया, फिर हमारा यहाँ रजिस्टेंस 5 वाट का, फिर इसमें कनेक्शन हो जाएगा हमारा ये वाला। तो इसी तरीके से ये सारे कनेक्शन होंगे। कलेक्टर का यहाँ पर कलेक्टर पे चला जाएगा, यहाँ पर बेस पे हमारा एक और रजिस्टेंस जुड़ेगा, रजिस्टेंस का सीधा हमारा यहाँ चला जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें ट्रांजिस्टर ऐड होते चले जाएंगे। 2 ट्रांजिस्टर हमारे 100 वाट के होते हैं, फिर 4 हो जाएंगे 200 वाट के, 6 हो जाएंगे 300 वाट के, इस तरीके से इसमें जो वाटेज है वो बढ़ता जाता है।